भगवान का ये के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अर्थात भगवान के लिए। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखिए। भगवान के लिए हम देते हैं। कहाँ है क्या भगवान? ईसा मंदिर में बैठा हुआ है, मंदिर में तो खिलौना बैठा हुआ है। भगवान नहीं है वो। भगवान कहाँ है? श्रेष्ठताओं के रूप में, श्रेष्ठ ऊंचे समाज के रूप में। ये भगवान विराट रूप भगवान को दिखाया था। सारे का सारा समाज ये भगवान का रूप है। समाज की सेवा के लिए, लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए जो तू पसीना बहाता है, श्रमदान करता है, वास्तव में ये जल चढ़ाना उसका प्रतीक। अर्थात निराकार भगवान बेटे श्रेष्ठ विचारणाओं के रूप में, आदर्शों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में भगवान है। व्यक्ति नहीं है, फिर याद रखना। तो व्यक्ति नहीं है, फिर याद रख। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, फिर याद रख। तो महाराज जी व्यक्ति हमने बना रखा है बेटे, वो तो ध्यान के लिए बना रखा है। हमको ध्यान करने के लिए किसी न किसी चीज़ पर अपना ध्यान एकाग्र करना पड़ता है। इसीलिए ध्यान को एकाग्र करने के लिए कोई न कोई शक्ल बना लेते हैं, और शक्ल ही नहीं बनाते, उससे रिश्तेदारी भी कायम कर लेते हैं। जबकि भगवान कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, बिजली किसी की रिश्तेदार नहीं। नहीं महाराज जी भगवान रिश्तेदार, हाँ बेटे रिश्तेदार बनाने पड़ते हैं ताकि हमारा मनुष्य लगा रहे। ध्यान की एकाग्रता के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए, मन को भगवान की वृत्ति में लगाने के लिए हम कोई किसी रूप की कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं। कल्पना करने के पश्चात उसमें अपना मन लगाए रहते हैं। ये मन को एकाग्र करने का तरीका है। असल में भगवान नहीं बेटे। असल में भगवान होता तो इतने तरह के देवी देवता या दुनिया में होते तो आपस में मारकाट फैल जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता, मुकदमे में बाजी खड़ी हो जाती और फौजदारी खड़ी हो जाती। ये संतोषी माता और काली माता है। काली माता कहती है अच्छा हमारा चेला ले गई झपट के संतोषी माता, अच्छा संतोषी माता के बाल उखाड़ूंगी। और संतोषी माता ने कल तक शुक्र के दिन खाता था वो चना गुड़ और खटाई मिठाई नहीं खाता था। अब नवरात्रि में चंडी की पूजा करने लगा। चंडी गाल फैला के बैठी है। तो हमारा चेला संतोषी माता का चेला चंडी के यहाँ चला गया, चंडी का चेला संतोषी माता का। अब हमारे आपस में चंडी मरेंगी और वो मरेंगे, औरतों में लड़ाई होगी और चेलों में लड़ाई होगी और सबके कचू में निकल पड़ेंगे। तो महाराज जी क्या चक्कर है? कुछ भी चक्कर नहीं। भगवान दुनिया में एक है। और ये अनेक तरह के देवी देवता ये बेटे कल्पना है। कल्पना न होते इतने तरह के कैसे हो जाते? तुम ये पूछता हूँ। भगवान दुनिया में एक है, हजारों हैं। हजारों भगवान होंगे तो मुश्किल आ जाएगी। एक भगवान है दुनिया में। तो तरह तरह की शक्ल है। मुसलमान ने अपना दाढ़ी वाला बना लिया है, हमने अपना मोर मुकुट वाला बना लिया है, अमुक ने अमुक तरह का बना। ये सब कल्पना है। तो असली भगवान क्या है बेटे? श्रेष्ठ विचारणा। श्रेष्ठ भगवान के पास जब कभी भी आता है भगवान, तो श्रेष्ठ विचारों के रूप में आता है, आदर्शों के रूप में, उत्कृष्टता के रूप में आता है, चिंतन के रूप में आता है, शकल के रूप में नहीं आता। हमने रात को हनुमान देखा तो अच्छी बात है बेटे। भगवान रोजाना तुझे दिखाई पड़े। महाराज जी हमको तो कल लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी, तो भगवान कह रहे रोजाना तुझे लक्ष्मी जी दिखाई पड़े। लक्ष्मी जी तो दिखाई पड़ी थी, कुछ रुपया पैसा दे गई नहीं देंगी? महाराज जी लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी है, कुछ देखने बात नहीं। तो बेटे ख्वाब देख लिया तेने। अगर तुझे दिखाई देने लक्ष्मी जी किराया भाड़ा खर्च के तेरे घर आई होती तो खाली हाथ क्यों चली गई? कुछ दे के जाती। ये सब दिया तो नहीं, कुछ ऐसी शक्ल दिखा के भाग गई। नहीं बेटे तो तेरा जायज दिया, मैं विश्वास नहीं करता। श्रेष्ठता के प्रति, आदर्शों के प्रति को मैं भगवान मानता हूँ। उस भगवान का, श्रेष्ठता का, आदर्शों का जिन्होंने पालन किया वो भगवान के भक्त कहलाए और भगवान के अनुग्रह के अधिकारी होते चले। श्रेष्ठता श्री देव पूजन के समय जो हमारे विचार हैं वो होने चाहिए। हम अपना श्रम पसीना अच्छे उद्देश्यों के लिए, श्रेष्ठ कामों के लिए निरंतर खर्च किया करेंगे। ये विचारों को घुमाता रहे। जितनी देर में तू जल चढ़ाया करे, आचमन चढ़ाया करे, पाद चढ़ाया करे, अपना श्रम पसीना लोकहित के लिए, अपना